फिंगरप्रिंट सेंसर को तो यार हम लोग तरह तरह की जगहों पे काम में लेते ही हैं यार, तरह तरह की चीज़ों का पता लगाने के लिए। लेकिन यार क्या आपको पता है कि वोटिंग के अंदर भी इस चीज़ को हम लोग काम में लेते हैं और यार इसकी मदद से जो वोटर की पहचान है वो इजीली कंप्लीटली हो जाती है। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ फिंगरप्रिंट वोटिंग सिस्टम के बारे में कि आखिर ये कैसे काम करता है और कैसे बता देता है कोई भी यूज़र को कि ये यूज़र आखिर वोट किसको दे चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यार ये टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यार फिंगरप्रिंट के तो मैं आपको पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन यार फिंगरप्रिंट का जो रोल है बेसिकली वो हर फील्ड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और यार तरह तरह की फील्ड्स के अंदर इस चीज़ का हम काम में इसलिए लेते हैं यार ताकि हम किसी भी जो यूज़र है उसके आइडेंटिफिकेशन का पता इजीली लगा पाएं और यार सही जानकारी हमें मिल सके ताकि यार बाद में कोई परेशानी ना हो। अब यार वोटिंग के अंदर बेसिकली यार कंट्रोवर्सीज काफ़ी होती हैं, ये तो आप भी जानते हैं। और यार इसीलिए हम लेते हैं इस चीज़ को काम में यार, जो कि फिंगरप्रिंट निकल के आता है हमारे सामने और यार इसी चीज़ को हमने कर दिया इम्प्लीमेंट इसी वोटिंग के सिस्टम में। अब यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ यार इस फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यार फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने आपको टाइप्स पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्टिकल और कैपेसिटिव। अब यार कैपेसिटिव टाइप फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो इसके अंदर काम में लिए जाते हैं ताकि यार जो सिक्योरिटी है उसके अंदर कोई भी बेसिकली कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो सके और यार जो आपको रिजल्ट है वो कंप्लीटली अच्छा मिल सके और जो आपकी आइडेंटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ जो एडमिन बैठा है उसी को पता चल सके, बाकी कोई भी उससे कोई मतलब ना निकाल पाए। यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ यार इस चीज़ के बारे में, तो यार ये कोई आज की बात नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर को यार हम काफ़ी वक्तों से, काफ़ी पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं और यार वक्त के साथ साथ तरह तरह की इंप्रूवमेंट्स करने के बाद में यार आज हमें एक अच्छा फिंगरप्रिंट देखने को मिल रहा है। अच्छा भाई, तो अब यार हम बात करते हैं इसी की जो एप्लीकेशन बेसिकली फिंगरप्रिंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसके अंदर के यार कैसे हम लोग इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं वोटिंग सिस्टम के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर को। अब यार फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यार फिंगरप्रिंट सेंसर कोई आज की बात नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर को यार हम काफ़ी पहले से, काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। अब यार वोटिंग के अंदर यार आप एज अ नॉर्मल यूजर सोचते होंगे कि यार वोटिंग के अंदर हम कैसे फिंगरप्रिंट सेंसर को ईजिली काम में ले पाते हैं। लेकिन यार जो कंसेप्ट है वो काफ़ी कमाल का है और यार ये कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा भी है और यार हो सकता है कि अभी चल रहा है 2020, हो सकता है कि यार इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया हो। तो यार बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कि यार ये फिंगरप्रिंट सेंसर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इसी वोटिंग के सिस्टम में। अब यार होता कुछ यूं है कि यार आप जाते हैं किसी को भी वोट देने के लिए, मतलब आप जो कैंडिडेट है यार किसी को वोट देने के लिए जाते हैं, तो यार आपका जो वोट है बेसिकली यार वो वोट कंप्लीटली सही है या नहीं, इसी चीज़ को यार कंफर्म करने के लिए और जो आपकी आइडेंटिटी है उसको कंफर्म करने के लिए इसी फिंगरप्रिंट सेंसर को लिया जाता है। जो बेसिकली ये जो काम है इसके अंदर और यार पता लगाया जा सकता है कि आपका जो आइडेंटिटी है वो कम्प्लीटली सही है भी या फिर नहीं। और यार इसके लिए फिंगरप्रिंट सेंसर को हम काम में लेते हैं इसी चीज़ के अंदर। अब यार होता कुछ यूँ है कि यार आपके अंदर जो बेसिकली आपको जो फिंगर का पैटर्न है यार उसको यार जो फिंगरप्रिंट है वो आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद में आपकी जो पहचान है वो कम्प्लीटली सामने निकल के आ जाती है। अब यार होता कुछ है कि आपको सिर्फ दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहली तो ये है कि यार आपको अपनी फोटो देनी पड़ती है उस एडमिन को और उसके बाद में आपका जो बेसिकली यूज़र आईडी है और जो पासवर्ड है वो यार वो डालता है और उसके बाद में आपका जो कैंडिडेट नंबर है बेसिकली वो डालता है और उसके बाद में जो आइडेंटिटी है वो कम्प्लीटली सेव हो जाती है। तब तक रहती है सेव, तब तक यार जब तक ये इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाते। अब यार फिंगरप्रिंट सेंसर आप भी जानते हैं कि फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी की यार उसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करते करते आज हमें एक अच्छा देखने को मिला है और यार हम बेसिकली इसके अंदर जो यूज़र की आइडेंटिफिकेशन है वो काफ़ी कंप्लीट तरीके से कर पाते हैं। अब यार मैं अगर आपसे बात करूँ इस चीज़ के बारे में, तो यार ये इसी तरीके से काम करती है और यार इसके अंदर बेसिकली जो हमारी यूज़र जो वोट दे रहा है, जो वोटर है यार उसकी आइडेंटिटी भी कम्प्लीटली अनवील नहीं होती, वो सिर्फ जो डेटा है उनके पास ही रहता है जिनके पास उन डेटे को होना चाहिए। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ यार इसके बारे में, तो यार फिंगरप्रिंट के पैटर्न के बाद यार आपकी जो बेसिकली आइडेंटिटी है वो हो जाती है उस सर्वर में जाके सेव, जो कि यार डेटा उनके पास बेसिकली सेव होता है उन सबका जो भी वोट डालने के लिए आते हैं। अब यार इनके अंदर दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि यार आपका जो वोट है बेसिकली आपने जिस पॉलिटिशियन को आपने जो वोट डाला है वो वोट उसी को डाला है या फिर किसी और के खाते में तो वोट नहीं चला, क्योंकि यार इलेक्शन है, कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती हैं, जो बेसिकली वोट्स है वो कई दफ़ा मिसप्लेस भी हो जाते हैं, कोई इधर का उधर चला जाता है, कोई इधर का उधर आ जाता है। इस तरीके से यार ये जो बेसिकली जो काम है वो कम्प्लीटली हो जाता है और इधर किसी को मालूम भी नहीं चलता। इसीलिए यार इस टेक्निक को काम में लिया गया और ताकि यार जो काम है वो प्रिसाइज टाइम के साथ में प्रिसाइज तरीके से हो सके और कोई भी जो इसके अंदर कॉन्ट्रोवर्सीज है वो देखने को ना मिले। अब यार ये फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है वोटिंग के सिस्टम में। अब यार बात करते हैं थोड़ा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में और जानते हैं कि क्या फ़ायदे हैं इस चीज़ के और क्या नुकसान है इस चीज़ के।
सबसे पहले यार पहले एडवांटेज की बात करते हैं तो यार वो निकल के हमारे पास आता है कि यार कोई एक वोट है। अब यार एक वोटर एक वोट जो डालेगा, जो एक कैंडिडेट बेसिकली वो एक वोट डालेगा, तो यार एक वोट डालने के बाद में वो दूसरे वोट किसी भी कैंडिडेट को नहीं डाल पाएगा, क्योंकि सिस्टम को यार मालूम चल चुका है, सिस्टम के अंदर उसका जो डेटा है वो सेव हो चुका है कि यार इस शख्स ने इस बंदे को वोट दिया था। उसके बाद में अगर आप जाते हैं दूसरे वोट डालने के लिए तो यार आपको वो कर देगा डिनाय, और आपकी जो पहचान है वो कंप्लीटली अनवील कर देगा। इसलिए कर देगा क्योंकि दिखा देगा सर्वर, मतलब जो आपका जो बैठा है एडमिन उसको दिखा देगा कि भाई ये आदमी पहले वोट देकर जा चुका है, इसीलिए यार दोबारा वोट नहीं दे पाएंगे। ये तो पहला एडवांटेज का हो गया। दूसरा एडवांटेज यार ये निकल के आता है कि यार ये जो फिंगरप्रिंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंदर यार आप जैसे अपना फिंगर का पैटर्न लगाते हैं, बेसिकली आपको जो पैटर्न है वो आइडेंटिफाई करता है मशीन, और उसके बाद में आपको जो कंप्लीटली पहचान है वो कंप्लीटली एकदम क्लियर तरीके से यार जो एडमिन है उनको पता चल सकता है, ताकि यार बाद में अगर हो कोई प्रॉब्लम, यार बाद में अगर कोई हो वोट मिसप्लेस तो यार आपको देखा जा सके कि कहीं आपने तो किसी को वोट नहीं डाला। अब यार ये तो बात हो गई हमारे पास एडवांटेजेस की। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब यार डिसएडवांटेजेस को इतने भारी तो नहीं है यार। डिसएडवांटेजेस इसका ये निकल के आता है कि यार अगर आप जाते हैं मशीन के पास और लगाते हैं अपना फिंगरप्रिंट, और फिंगरप्रिंट के अंदर यार अगर आप फिंगरप्रिंट को लगाने के बाद में यार अगर आप फिंगर जो आपका फिंगर है, मतलब जो आपका थंब है फिंगरप्रिंट का, उसका जो पैटर्न के अंदर अगर कोई स्क्रैचेस पड़े हैं या फिर वो डैमेज हो चुका है, तो जो सिस्टम है वो कंप्लीटली उसको डिनाई कर देगा। वो जो फिंगर का पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और यार आपका सिस्टम है वो कंप्लीटली आपको डिनाई कर देगा, और आप जो है वो वोट नहीं दे पाएंगे। बस यार ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट वोटिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड।